हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो बच्चे एन एम एम एस स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग पैटर्न सीरीज कंप्लीट करने का PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से 2023 में यूपी वाले पेपर सेट में मैंने जो देखा है उसमें 10 क्वेश्चन आए हैं। बाकी और आप लोग अगर जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के पास अगर जो पेपर होगा तो मेरे पास शेयर करिएगा, या फिर आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा वहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं 10 क्वेश्चन को मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसका डिटेल लेक्चर मैंने करवा दिया है कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं। अब देखेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम तरीके से कर पा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, जिनका नहीं आएगा उसका आंसर हम आपको बताएंगे, समझाएंगे भी। बाकी क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो देखेंगे, ये है पहला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन फिगर और यहाँ पर दिया गया आंसर फिगर, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ। तो टाइम अप हो चुका है, चलिए जानते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखेंगे इसमें जो लाइनें दी गई हैं उनके आधार पर देखना चाहें तो इसको बहुत आराम तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे लाइनें कुछ संख्या ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो इसमें और कम भी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए। तो होगा क्या, देखते हैं हम लोग। पहले देखिए, इसमें जो इस तरह से सीधी सीधी लाइनें खींची गई हैं कितनी है, 4 हैं, तो मैंने लिख लिया 4। इसमें देखेंगे कितना हो गया, 3। इसमें कितना दिया गया है, 2। तो अगली बार कितना, एक लाइन सीधा सीधा मिलना चाहिए। तो एक लाइन दिख रहा है किसमें, थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें 2 दिख रहा है, इसको गलत कर दो। इसमें 1 भी नहीं दिख रहा, गलत कर दो। चौथा वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि 1 इसमें दिख रहा है। बाकी अब देखेंगे वर्टिकल जो इस तरह से लाइनें दी गई हैं ये कितनी है। तो देखेंगे पहले वाले में 3 दिख रहा है, दूसरे वाले में कितना, 2, और तीसरे वाले में 1 है, तो लास्ट वाले में कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया हमारा थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा, कितना अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। बाकी इसके बाद में देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। टाइम के अकॉर्डिंग आंसर करते रहिए और बताते रहिए क्या होगा इसका आंसर। तो टाइम अप हो चुका है, चलिए जानते हैं इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो आकृति दी गई है उसके जैसी आकृति ये भी है, लेकिन से इसको उल्टा कर दिया गया है। और इसके जो मतलब जहाँ कह सकते हैं ये मुड़ रही है, ठीक है, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रही है वहाँ पर क्या है, एक छोटा छोटा सा सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी होना चाहिए। ये वाला जो दिया गया है स्टार, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टा कर देंगे, और जितने यहाँ पर मुड़ने वाले पॉइंट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा छोटा सा एक पॉइंट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा आप लोग देखकर जल्दी से बता देंगे। तो देखेंगे पहले वाले में स्टार सीधा सीधा इसके जैसा बना दिया है, तो गलत कर दो क्योंकि उल्टा करना हमें, उल्टा किया गया इसमें, तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो सकता है। तीसरे में देखेंगे उल्टा नहीं किया गया, इसको क्रॉस कर दिया गया, तो ये तो गलत होगा। चौथे वाले ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें सीधा रख दिया गया जैसे ये है वैसे ही, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। देन देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ। आराम से करेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। टाइम अप हो चुका है, चलिए जानते हैं इसका कौन सा सटीक आंसर होगा। तो देखेंगे इन दोनों को हम लोग रिलेशन बनाकर सॉल्व करेंगे, इन दोनों का रिलेशन बना करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो पॉइंट था इसको क्या कर दिया, यहाँ पर एकदम से व्हाइट कर दिया। पहले ब्लैक था उसके बाद में व्हाइट हो गया है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जैसा ये सिंबल है, ठीक है, वैसे जैसा ये इसका है, लेकिन से इसमें जो लास्ट में था इसमें पहले कर दिया गया, जो पहले था उसको क्या कर दिया गया, लास्ट में कर दिया गया है। ठीक है, सेम यहाँ भी वही काम कर लीजिए।
और बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, तो यहाँ पर एक ब्लैक दिख रहा है तो क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो व्हाइट दिख रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे, चौथे, सब में दिख रहा है, तो सब तो नहीं सही होगा, कोई एक सही होगा। अब देखेंगे ये वाला जो एरो दिख रहा है शुरुआत में दिया गया, इसको क्या करेंगे, यहाँ लास्ट वाले में बनाएंगे। देखिए इसमें नहीं दिख रहा पहले वाले में तो पहला गलत कर लो, दूसरे वाले में दिख रहा दूसरा सही हो सकता है, तीसरे वाले में दिख रहा तीसरा भी सही हो सकता है, चौथा वाला नहीं दिख रहा वैसा तो क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब दूसरे और तीसरे में से कोई एक सही होगा। अब देखिए और क्या मैच कर सकते हैं, ये जो लास्ट में दिख रहा है ये आकर के शुरुआत में यहाँ पर बनना चाहिए, तो केवल दूसरे ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये भी क्वेश्चन आप लोग को? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चेक करना चाहें तो स्क्रीनशॉट करते रहिए, ठीक है। जो बच्चे पीडीएफ मांगते हैं स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ अपना बना लेंगे, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा, मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा रहा हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। टाइम अप हो चुका है, चलिए जानते हैं इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर किस तरह से हो क्या रहा है। देखिए ये व्हाइट है, इसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, हैचिंग कर दिया गया, मतलब लाइनें खींच दी गई, इसके बाद में फिर से इसको व्हाइट किया गया, मतलब इसमें कुछ हैचिंग नहीं है। तो इसमें अगर जो हम लोग अनुमान लगाना चाहें तो पहले वाले का तीसरे से मिला लीजिए। ये 3 लाइनों वाली आकृति थी, ये 4 लाइनों वाली आकृति, इसको भी व्हाइट रखा गया, इसको भी व्हाइट रखा गया। ये 5 लाइनों वाली आकृति है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 लाइनों वाली आकृति होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लाइनें खींची होनी चाहिए। तो इसका कौन सा थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है क्या, इस क्वेश्चन का कौन सा थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। टाइमर मैं आपको लिए लगा रहा हूँ। सॉल्व करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, अपने मन से थोड़ा सा आइडिया लगा करके बताते रहिए आप लोग। टाइम अप हो चुका है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर आप लोग। तो चलिए जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग, ये था प्लस, ठीक है, प्लस से क्या हुआ, मतलब ये स्क्वायर था, यहाँ पर प्लस आया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति होगी आपको बताना है। तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें रिलेशन बनाना स्टार्ट करिए। जैसे इसका रिलेशन इससे कर लीजिए, ये चतुर्भुज था ना, वर्ग था, इसको थोड़ा सा अगर जो हम लोग क्रॉस में कर दें तो इस तरह की आकृति बन जाएगी। जैसे ये लाइन इस तरह से थी, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, कुछ ऐसे लाइन ये थी, ठीक है। अब इसको अगर जो टेढ़ा कर लें कुछ इस प्रकार से, ये वाली लाइन इधर थोड़ा सा कर दें, ये वाली लाइन इधर से कर दें, तो इस तरह से आकृति बन जा रही है, ठीक है, जो कि इसमें दिख रहा है। तो यही काम इसमें भी कर लो। ये जो प्लस वाला साइन दिया गया इसको क्या करिए, थोड़ा सा घुमा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जब घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन थोड़ा सी इधर आएगी, ये वाली लाइन थोड़ी सी इधर, ये वाली लाइन इधर इधर। तो कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है दूसरा ऑप्शन इस तरह से मिल जाएगा, और सही आंसर हम लोग का हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। देन देखो आगे का क्वेश्चन और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। आराम से करेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। तो टाइम अप हो चुका है, चलिए जानते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए रिलेशन अगर जो बनाना हो तो पहले का दूसरे से बनाना होगा, और दूसरे का चौथे से, या फिर पहले का तीसरे से, और जो तीसरा दिया गया है मतलब दूसरा दिया गया है उसका चौथे से बना करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर सही आंसर हम लोग का मिलेगा, किस तरह से हो क्या रहा है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये वाली जो आकृति है, ठीक है, यहाँ पर इसमें कट किया गया, इसमें कट कर दिया, मतलब इन दोनों का कुछ रिलेशन चल रहा है। अब रिलेशन किस तरह से चल रहा है इसको देखते हैं। पहले शुरुआत में था ये कोने पर, ठीक है, कोने से क्या हो गया, एकदम से टॉप पर पहुंच गया। कहने का मतलब कितना, ये कितना डिग्री का यहाँ से रोटेट हुआ होगा, तो ये तो होता है 90, और 90 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री घूमा है, ठीक है। मतलब जो ये छोटा सा सिंबल आपको दिख रहा है ये 145 डिग्री घूमा है, ठीक है, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे ये आकृति जो थी इसको क्या कर दिया गया, एक बार केवल घुमाया गया है। कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर पॉइंट था ये ऊपर चला गया है।
तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से इसको भी कर लेंगे। जैसे ये वाला था तो इसको क्या करेंगे, जब हम लोग घुमाएँगे 135 डिग्री, ठीक है? 135 डिग्री घुमाएँगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो देखिए कौन से दूसरे वाले ऑप्शन में बिल्कुल इसी के सीध में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का कौन-सा दूसरा ऑप्शन एक ही बार में सही कर सकते हैं हम लोग। बाकी अगर स्टेप सॉल्व करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या था, इस तरह से बनाया गया था तो इसको क्या कर दिया गया, घुमाया गया है, ठीक है 90 डिग्री। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग 90 डिग्री घुमाएँगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल हमें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन इस तरह से भी सही आंसर मिलेगा हमको। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन को बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। टाइम अप हो चुका है, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो देखेंगे इसमें हम लोग, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, षष्ठभुज यानी कि 6 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 भुजा वाली आकृति। तो इसका कौन सा जो दिया गया है, पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ। टाइम अप हो चुका है, जल्दी से जानते हैं क्या होगा इसका आंसर हम लोग। तो देखिए ये वाली आकृति इसके जैसी दिख रही है, तो यहाँ पर जो आकृति दिख रही है उसके जैसा होना चाहिए। अब इनमें रिलेशन क्या है, शुरुआत में जो लाइन थी इसको क्या कर दिया गया, 90 डिग्री नीचे घुमाया गया है, तो यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर जो लाइन थी इसके पीछे उसको गायब कर दिया गया है। सेम सिचुएशन सॉल्व यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये 90 डिग्री घूमेगा तो किस तरह से जाएगा, ये इधर हो जाएगा ये दोनों, और इसके बाद में लाइनें खींचेंगे तो कौन सा दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और ऑप्शन में लाइनें भी नहीं खींची गई हैं ये वाली, तो भी आप लोग गलत कर सकते हैं और सब ऑप्शन को। बाकी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मिल जाएगा हमको। ओके, या फिर कह सकते हैं ये ऊपर नीचे चल रही हैं, इन दोनों को अपोजिट में कर दिया गया है, तो इस तरह से भी रिलेशन बना सकते हैं आप लोग। देखो इस क्वेश्चन को बताओ इसका क्या आंसर होगा। टाइम अप हो चुका है, चलिए जानते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखेंगे यहाँ पर बनाया गया है यल, ठीक है, और इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको भी वही काम हम लोग करेंगे, जैसे ये इस तरह से बनाया गया है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे से उल्टा करके हम लोग बनाएंगे। तो ये किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, मतलब इनका मुंह आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे इस तरह से। तो इसका कौन सा जो दिया गया है, पहला ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर जो समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे। एक मिनट रुकिए, इसका थर्ड ही ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों इसके जैसे दिख रहे हैं, तो इसके जैसा आकृति यहाँ पर दिखना चाहिए, बस थोड़ा सा टिल्ट किया गया है इसको, तो यहाँ पर भी टिल्ट करके बना लीजिए, थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन भी गलत होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा रहा हूँ। टाइम अप हो चुका है, बताएंगे आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग किस तरह से आंसर यहाँ पर बनाया गया और कौन सा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का रिलेशन बनाइए, अंदर जो पार्ट दिया गया है, ठीक है, इसमें जो पॉइंट है एक नीचे है एक ऊपर है, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, राइट वाला क्या होना चाहिए, जो राइट में दिया गया लेफ्ट में होना चाहिए। तो लेफ्ट में दिख रहा पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में दिख रहा इसमें, और इसमें नहीं दिख रहा। ठीक है, इसमें तो नहीं दिख रहा, चौथे वाले में दिख रहा। अब इनमें से कोई एक सही होगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन छोड़ करके बाकी और कोई से एक सही होगा। अब रिलेशन बनाना चाहें और देखना चाहें कौन सा सही होगा, तो देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 5 से क्या कर दिया गया है,
4 हो गया है और यहाँ पर 5 है, 5 से 6 हुआ, इधर 5 है और इधर कितना है 6 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है? मतलब बीच वाला 5 5 और आमने-सामने 4 उसके अंदर 2 मिलाकर के 5 और 1 6, तो इसका कौन सा जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है ना? बाकी 10 क्वेश्चन आए थे तो 10 के 10 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिए, बाकी अपने दोस्तों के पास में शेयर करते रहिए। ठीक है? ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।